Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is PROFSAM.com. तो आज हम यूनिट 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको इतना सिंपल बना देंगे कि डर बिल्कुल निकल जाएगा और एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट्स हमेशा याद रहेंगे। अच्छा चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचो मेरे हाथ में एक सिंपल सी मेटल की वायर है। हाँ। कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं इसे बस नीचे गिरा दूं, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है? एक मिनट, सिर्फ गिराने से, बिना किसी बैटरी के? ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस, एक सर्किट कुछ तो चाहिए ना। बिल्कुल हो सकता है। और एक और भी सरप्राइजिंग बात बताती हूँ। अगर हम एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटी सी वायर को भी तेजी से मूव करें ना, तो उस वायर के दोनों एंड्स के बीच एक मेजरेबल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। वाओ! तो सिर्फ मोशन से ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम मोशनल ईएमएफ है। पर ये होता कैसे है? एग्जैक्टली। चलो अब इसके पीछे का क्यों और कैसे समझते हैं। देखो, कोर आइडिया बहुत सिंपल है। हमें पता है कि मेटल कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो बस इधर उधर घूमते रहते हैं। हाँ, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह। परफेक्ट। अब जब हम पूरे कंडक्टर को, मान लो एक मेटल की रॉड को, एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव करते हैं, तो उस रॉड के साथ साथ उसके अंदर के वो लाखों फ्री चार्जेस भी मूव कर रहे होते हैं। हाँ, वो भी साथ में चल रहे हैं। और हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर क्या लगता है? एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लोरेंट फोर्स। एग्जैक्टली। बस यही फोर्स उन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देकर रॉड के एक एंड पर, एक सिरे पर इकट्ठा कर देता है। अच्छा। तो उससे रॉड का एक एंड नेगेटिव चार्जेस से भर जाता है और जाहिर है दूसरा एंड पॉजिटिव हो जाता है। और जैसे ही चार्ज सेपरेशन हुआ, बस बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। यही है मोशनल ईएमएफ। अच्छा, तो बेसिकली कंडक्टर का मोशन अंदर के चार्जेस को एक स्पेशल फोर्स एक्सपीरियंस कराता है, जिससे वो सेपरेट हो जाते हैं। सिंपल, बिल्कुल। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मान लो कंडक्टर एक स्कूल बस है। ठीक है। और इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स हैं। अब ये बस एक ऐसी जगह से गुजर रही है जहां साइड से बहुत तेज हवा, क्रॉस विंड चल रही है। ये हवा हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, बस कंडक्टर है, पैसेंजर्स चार्जेस हैं और साइड से आती हवा मैग्नेटिक फील्ड है। गॉट इट। अब जैसे ही बस आगे बढ़ना शुरू करती है, मोशन में आती है, साइड से आने वाली ये तेज हवा क्या करेगी? वो सारे पैसेंजर्स को एक तरफ धकेल देगी। हाँ, सबको धक्का देकर बस की एक तरफ की खिड़कियों पर चिपका देगी। तो बस की एक साइड पैसेंजर्स से भर जाएगी और दूसरी साइड खाली हो जाएगी। यही तो चार्ज सेपरेशन है। ये एनालॉजी तो बहुत ही क्लियर है। बस का मोशन, साइड वाली हवा का फोर्स और पैसेंजर्स का एक तरफ जमा हो जाना, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। एग्जैक्टली। अब इसका एक मेंटल इमेज बनाओ। सोचो कि दो पैरेलल रेलवे ट्रैक्स हैं और उनके ऊपर एक मेटल की रॉड, जैसे ट्रेन का एक्सल होता है, स्लाइड कर रही है। और मान लो पूरे एरिया में जमीन से ऊपर की तरफ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, आई कैन सी इट। एक एच शेप जैसा सेटअप जिसमें रॉड मूव कर सकती है। परफेक्ट। अब जैसे ये रॉड ट्रैक्स पर आगे मूव करेगी, उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लॉरेंट्स फोर्स लगेगा। वो फोर्स उन्हें रॉड के एक एंड पर जमा कर देगा, मान लो लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट एंड नेगेटिव हो जाएगा और राइट एंड पॉजिटिव। बिल्कुल। और उस पल के लिए वो रॉड एक टेम्पररी बैटरी की तरह बिहेव करेगी। अगर हम दोनों ट्रैक्स को एक बल्ब से कनेक्ट कर दें तो बल्ब जलने लगेगा। हमने मैकेनिकल मोशन से एक टेम्पररी बैटरी बना दी। वाओ! चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको कैसे डिफाइन करता है। एक बार एनसीईआरटी से इसकी डेफिनेशन पढ़ो जरा। Okay, let us consider a straight conductor moving in a uniform and time-independent magnetic field. A rectangular conductor PQRS, in which the conductor PQ is free to move. If the length RQ equals x and RS equals L, the magnetic flux phi b enclosed by the loop PQRS will be phi b equals BLX. Since x is changing with time, the rate of change of flux phi b will induce an EMF given by epsilon equals minus d phi b dt equals minus BL dx dt equals BLV.
ये फ्लक्स वाला एक्सप्लेनेशन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। इसमें आगे लोरेंस फोर्स वाला एक्सप्लेनेशन भी है, क्या हम उसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं? वो ज़्यादा इंट्यूटिव लगता है। हाँ बिल्कुल। देखो, दोनों तरीके एक ही जगह पहुंचते हैं, पर लॉरेंस फोर्स वाला मेथड आखिर में हो क्या रहा है उसे पार्टिकल लेवल पर समझाता है। स्टेप 1, जब एल लेंथ की रॉड वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में मूव करती है, तो रॉड के अंदर का हर फ्री चार्ज q भी v वेलोसिटी से मूव करता है। सिंपल। ठीक है। स्टेप 2, अब इस मूविंग चार्ज q पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, F = qvb। इस फोर्स की डायरेक्शन रॉड की लेंथ के अलोंग होती है। ओके, ये मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस को धक्का दे रहा है। हाँ। स्टेप 3, ये फोर्स सारे नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड मान लो Q पर जमा कर देता है। इससे Q एंड नेगेटिव हो जाता है और P एंड पॉजिटिव। स्टेप 4, लेकिन अब इस चार्ज सेपरेशन की वजह से रॉड के अंदर P से Q की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर उल्टा फोर्स लगाएगा, जो उन्हें Q की तरफ जाने से रोकेगा। अच्छा, तो एक रेस लग गई है। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ भेज रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो उन्हें वापस खींच रहा है। परफेक्टली सेड। और एक पॉइंट आता है जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, QVB = QE। उसके बाद और चार्ज सेपरेशन नहीं होता। इस इक्विलिब्रियम स्टेट में P और Q के बीच एक स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। यही मोशनल EMF है और इसका फॉर्मूला निकल कर आता है एप्सिलॉन = BLV। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. अच्छा, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है ओके, L = 0.5 मीटर और वो 4 ms की स्पीड से 0.3 टेस्ला के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है। ठीक है। V = 4 ms, B = 0.3 t। तो इंड्यूस्ड EMF कितना होगा? सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, एप्सिलॉन = BLV। वैल्यूज डालो। एप्सिलॉन = 0.3 हाँ इंटू 0.5 इंटू 4, ये हो गया 0.6 वोल्ट्स। परफेक्ट। अब अगर इस रॉड को 2 ओम के रेजिस्टेंस वाले सर्किट से जोड़ दें तो करंट कितना होगा? I = εr। I और A = 0.62 मतलब 0.3 एम्पेयर। सिंपल है। करेक्ट। तो देखो, मैकेनिकल मोशन से हमने करंट पैदा कर दिया और यही टॉपिक मतलब यही प्रिंसिपल सीधा AC जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल से जुड़ता है, जहां कॉइल को घुमाकर मतलब मोशन देकर कंटिन्यूअस EMF प्रोड्यूस किया जाता है। राइट। चलो अब आते हैं उस गलती पर जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स कटवाती है। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मोशनल EMF के लिए रॉड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। हाँ, हम हमेशा वही केस पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है कि कंपलसरी है। अच्छा, स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि सबसे सिंपल फॉर्मूला EMF = BLV इसी स्पेशल केस के लिए डिराइव होता है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं है। सही कॉन्सेप्ट ये है, EMF सिर्फ वेलोसिटी के उस कंपोनेंट से बनता है जो रॉड की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर हो। इसको ऐसे याद रखो, ओनली द कटिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी काउंट्स। कटिंग कंपोनेंट, इसका क्या मतलब? मतलब वेलोसिटी का वो हिस्सा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा हूं या स्लाइस कर रहा हूं। अगर रॉड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगी तो वो फील्ड लाइंस को कट नहीं कर रही, उनके साथ साथ स्लाइड कर रही है। अच्छा, तो इस केस में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, 0। और अगर वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पर है तो हम वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे जो होता है V sin थीटा। तब फॉर्मूला बनेगा EMF = BLV sin थीटा। अच्छा, तो मेन बात कटिंग की है। अगर रॉड फील्ड लाइंस को काट नहीं रही तो EMF 0। अगर 90 डिग्री पे काट रही है तो मैक्सिमम कटिंग, इसलिए मैक्सिमम EMF। सही समझा मैंने? बिल्कुल सही। ये पॉइंट याद रखना, इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब इस पूरे टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखने के लिए 2 चीजें। पहला, एक सिंपल मेमोनिक BLV गिव्स मोशनल V। V यहां वोल्टेज यानी EMF के लिए है। BLV गिव्स मोशनल V। ठीक है, ये आसान है। दूसरा, एक फिजिकल जेस्चर। सोचो कि हवा में वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं,
जैसे सितार के तार। अब अपने हाथ को, जो कि रॉड है, उन तारों के अक्रॉस स्वीप करो, उन्हें कट करते हुए। जितनी तेजी से कट करोगे, जितना लंबा हाथ होगा और जितने घने तार होंगे, उतना ज्यादा ईएमएफ। ये कटिंग एक्शन हमेशा याद दिलाएगा कि परपेंडिकुलर मोशन जरूरी है। वाह, ये जेस्चर वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है। विजुअल मेमोरी में एकदम फिट हो जाएगा। तो आज हमने जो भी डिस्कस किया, उसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम सेफ पॉइंट्स हैं। पॉइंट 1, मोशनल ईएमएफ तब बनता है जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए मूव करता है। इसकी वजह लॉरेंज फोर्स से चार्जेस सेपरेट होते हैं और एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। पॉइंट 2, जब L लेंथ का कंडक्टर V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू BLV। एंड पॉइंट 3, मोशनल ईएमएफ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और यही एसी जनरेटर का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए विजिट profsam.com। That is profsam.com.